कहर मचा दिया। भारी बारिश राज्य के लोगों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी। इसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों को जान गंवानी पड़ी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन की नई खेप जारी कर दी। इस खेप के तहत अगले 2 दिनों में राज्य सरकारों को 71 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन की खुराक उपलब्ध होगी। कोरोना महामारी के बीच ही केरल में जीका वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ 3 और नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। टीएमसी कांग्रेस सांसद शांतनु सेन द्वारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से कागज छीनकर राज्यसभा के सभापति पर फेंकना अचानक नहीं हुआ था। ये टीएमसी कांग्रेस की साजिश के तहत हुआ था। हैदराबाद स्थित अपने संयंत्र से AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए 100वां फ्यूलसाज विमान का ढांचा बोइंग को सौंप दिया। देशभर में एलोपैथिक डॉक्टरों की 80% उपलब्धता व 5.56 लाख आयुष डॉक्टरों के बीच प्रति 854 लोगों पर एक डॉक्टर है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये बताया कि कुल पंजीकृत नर्सों की उपलब्धता के बीच 559 लोगों के लिए एक नर्स है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और इसकी संस्थाओं के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। की अगली पीढ़ी की बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ सकती है, यह कहना है एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। कोरोना वायरस की जांच को लेकर देश में अभी 2 तरह की किट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रैपिड जांच किट है जो किफायती होने के साथ बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जा रही है, और दूसरी जांच किट काफी महंगी है जिसका प्रयोग समय लगता है लैब में लेने में। जब भी आपको कोविड का पहला टीका लगता है तो इसे कहीं ना कहीं नोट कर लें, सर्टिफिकेट को संभाल कर रखें, क्योंकि दूसरी बार आप जब भी वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वहां बताएंगे कि आपकी पहली डोज कौन से टीके की है। अभी देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से निकलने की कोशिश से जूझ ही रहा है और कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था, यह बताया। एकात्मक जासूसी विवाद को लेकर सदन के अंदर संग्राम कर रहे विपक्षी दलों ने शुक्रवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए राजनेताओं, पत्रकारों समेत कई प्रमुख हस्तियों के फोन की जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। शुक्रवार शाम पति राज कुंद्रा को मुंबई के जुहू स्थित उनके आवास पर पुलिस पहुंची। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने राज शिल्पा को आमने सामने बिठाकर 6 घंटे तक पूछताछ की। भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले 2 मुकाबलों को जीतकर भारत ने वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। बॉलीवुड में अपनी दमदार अदाकारी के लिए मशहूर एक्टर संजय दत्त और मान्यता दत्त की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। मान्यता दत्त भले ही अब एक्टिंग के से खुद को दूर कर चुकी हो, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। सात निश्चय योजना को लेकर बोलना शुरू किया तो सीएम को हमसे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। आज भी वे कहते हैं कि 7 निश्चय योजना पर भ्रष्टाचार की जड़ है। नली गली, नल जल, सड़क, हर तरफ भ्रष्टाचार ही दिखता जा रहा है। बांग्लादेश ने कोरोना महामारी के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए देश में अब तक का सबसे गंभीर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। दुष्कर्म के केस में नामजद लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख एवं आत्मनगर
हलके के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केस रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। खेलने के क्रम में 5 सेंटीमीटर लंबी भगवान गणेश की मूर्ति निगल ली। तुरंत परिजनों का ध्यान बच्चे की परेशानी पर गया और उसे अस्पताल लेकर भागे। ट्विटर पर बच्चों को लेकर अश्लील सामग्री परोसने के मामले में दर्ज मामले की जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। करीब 20 दिन बाद भी ट्विटर ने दिल्ली पुलिस के पत्र का जवाब नहीं दिया। के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। राज पर अश्लील फिल्में बनाने और उसे मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करने के आरोप हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में एक कमरे में एलपीजी सिलेंडर से गैस के रिसाव से हुए विस्फोट और आग में गंभीर रूप से झुलसे 4 और 5 बच्चों की मौत हो गई। सीबीआई ने गन लाइसेंस मामले में शनिवार को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी की आवास सहित 40 ठिकानों पर छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग को कड़ाई से रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आप जनता की राय को दिखाते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में शुक्रवार देर रात बागमती नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई, जिसके बाद शनिवार दोपहर 6 तक प्रशासन 6 लोगों की लाशों को निकाल चुका है। मुजफ्फरपुर में कांटी थाना क्षेत्र के रामपुर साहा गांव में लड़की के परिजनों ने युवक की रॉड से पीट कर हत्या कर दी और उसके प्राइवेट पार्ट को धारदार हथियार से काट डाला। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के बीच एक खतरनाक और जानलेवा कैंडिड ऑरिस के मामले सामने आए। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कैंडिड ऑरिस संक्रमण वाले 3 में से 1 से अधिक मरीजों की मौत हो जाती है। उसने आतंकी संगठन तालिबान के संभावित खतरों को रोकने के लिए तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में सैन्य उपकरण भेजे।